हिमाचल की एक ऐसी झील जिसमें अरबों का खजाना दफन है। एक ऐसी जगह जहां भक्त खुद अपने कीमती गहने पानी में डाल देते हैं, लेकिन आज तक कोई चोर तो क्या, गोताखोर भी उन्हें छूने की हिम्मत नहीं कर पाया। आज हम आपको रूबरू करवाएंगे मंडी के बड़ा देव कमरू नाग जी से, वही योद्धा जिन्हें राजस्थान में खाटू श्याम कहा जाता है, लेकिन हिमाचल की इन वादियों में उनकी महिमा का स्वरूप कुछ और ही है। चलिए जानते हैं इस रहस्यमयी झील और बाबा कमरू नाग की अनसुनी कहानी। कहानी शुरू होती है महाभारत काल से। भीम के पौत्र वीर बर्बरीक दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। उनके पास 3 ऐसे बाण थे जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकते थे। उन्होंने कसम खाई थी कि वे हारे हुए पक्ष की तरफ से लड़ेंगे। भगवान कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक कौरवों की ओर से लड़े तो पांडवों का सर्वनाश निश्चित है। एक ब्राह्मण के वेश में कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक ने खुशी खुशी अपना सिर दे दिया, लेकिन एक इच्छा भी जताई कि वो पूरा युद्ध देखना चाहते हैं। यहीं से 2 महान धामों की कहानी शुरू होती है। जहां राजस्थान के सीकर में उनका शीश प्रकट हुआ और वे खाटू श्याम के नाम से कलयुग के देव बने, तो वहीं लोक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण ने उनके शीश को दर्शन देने के लिए हिमाचल की इन ऊंची पहाड़ियों पर यानी कि कमरू नाग के शिखर पर स्थापित किया था। कहा जाता है कि इस शिखर पर जब प्यास की समस्या हुई तो पांडु पुत्र भीम ने खुद अपनी हथेली को जमीन पर जोर से मारा और यहाँ एक झील का निर्माण किया। हिमाचल में इन्हें कमरू नाग यानी कि नागों के राजा के रूप में पूजा जाने लगा। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है झील में चढ़ावा। सदियों से परंपरा चली आ रही है कि भक्त अपनी मन्नत पूरी होने पर सोने की अंगूठी, नथ, सिक्के और पैसे सीधे इस झील में डाल देते हैं। ये धन कभी निकाला नहीं जाता। मान्यता है कि ये झील सीधे पाताल लोक तक जाती है और ये सारा धन देवताओं के खजाने का हिस्सा बन जाता है। मंडी जिले के लोग बाबा कमरू नाग को बारिश का देवता भी मानते हैं। जब भी फसल के समय सूखा पड़ता है, पूरा इलाका बाबा की शरण में आता है। हर साल 14 और 15 जून को यहाँ एक विशाल मेले का आयोजन होता है, जहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु रोहंडा के कठिन रास्तों से चढ़कर यहाँ पहुँचते हैं। दिलचस्प बात यह है कि मंडी के अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का आगाज भी बाबा कमरू नाग को निमंत्रण देने के बाद ही होता है। तो यदि आप इस रहस्य को करीब से देखना चाहते हैं तो आपको मंडी से 55 किलोमीटर दूर रोहंडा पहुंचना होगा। यहां से आगे का सफर केवल पैदल ही है। 6 किलोमीटर की खड़ी और चुनौतीपूर्ण चढ़ाई, घने जंगलों के बीच से गुजरता ये रास्ता आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। सर्दियों में यहाँ भारी बर्फबारी होती है, जिससे ये मंदिर और झील पूरी तरह प्रकृति के आगोश में समा जाते हैं। चाहे वे राजस्थान के खाटू श्याम हो या हिमाचल के बाबा कमरू नाग, आस्था का धागा तो एक ही है, त्याग और विश्वास। ये झील आज भी विज्ञान के लिए एक पहेली है और भक्तों के लिए साक्षात स्वर्ग।